प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका आज पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप लोगों को इस वीडियो के पहले मैंने 3 चैप्टर पढ़ाया है। इशू ऑफ शेयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यह तीनों चैप्टर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ग्रेजुएशन, सीपीटी, सीएस के लिए आवश्यक है और यूपी बोर्ड के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और इशू ऑफ शेयर, यह दोनों प्रॉफिटेबल है। और अब हम एक नया चैप्टर लेकर के आपके सम्मुख आए हैं, जैसा कि कल हमने आपसे बताया था, डिवेंचर। यह चैप्टर ऐसा है, आप अनसॉल्व उठा करके देखेंगे, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, पिछले कई सालों के, हर साल डिवेंचर जरूर आता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था, मैं ऐसे चैप्टर का चयन कर रहा हूं जो एग्जाम में निश्चय ही आते हैं और निश्चय ही आएंगे, यह प्रयास है हमारा। तो प्रिय बच्चों, और डिवेंचर एक ऐसा चैप्टर है, हम देखते हैं बच्चे भी हमारे संपर्क में रहते हैं, डिवेंचर के नाम से वो डरते हैं, लेकिन जब हमारे संपर्क में आते हैं तो डिवेंचर का डर उनसे दूर चला जाता है। बहुत इजी चैप्टर है, बस समझने का फेर है। डिवेंचर, पहले इसका अर्थ समझे क्या है। हिंदी में पहले आपको बताते हैं, ऋण पत्र कंपनी द्वारा जनता से, पब्लिक से जो लोन लिया जाता है, उसके बदले में जो लेटर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिवेंचर। ऋण के बदले में जो पत्र दिया जाता है उसे ये ऋण पत्र कहते हैं। और यदि कोई बच्चा यह परिभाषा या डेफिनेशन 3 या 4 बार सुन लेगा, जीवन भर नहीं भुलाएगा। फिर से समझ लीजिए, कंपनी द्वारा जनता से लिए गए ऋण के बदले में जो पत्र दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिवेंचर। प्रिय बच्चों, इंग्लिश में क्या है? लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक एंड इशू ए लेटर विल बी कॉल्ड डिवेंचर। जो पब्लिक से हम लोन ले रहे हैं, उसके बदले में हम उनको एक लेटर जारी कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिवेंचर। प्रत्येक डिवेंचर के आगे एक निश्चित परसेंटेज लिखा रहता है और उस परसेंटेज की दर से उनको, उस डिवेंचर होल्डर को ब्याज कंपनी द्वारा पे किया जाता है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस डिवेंचर होल्डर से कोई मतलब नहीं होता। शेयर होल्डर तो कंपनी की बैठक में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी के मीटिंग में, लेकिन डिवेंचर होल्डर अनदर पर्सन होते हैं, वो कंपनी के बैठक में वो पार्टिसिपेट, कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कतई नहीं कर सकते। प्रिय बच्चों, डिवेंचर शेयर की तरह नहीं है। शेयर में निर्धारित, आपको हमने 12 एंट्री बताई थी, वो 12 एंट्री बार बार घूम रही थी, लेकिन डिवेंचर में क्या है, उसी से बच्चे घबराते हैं। 4-6 एंट्री के बाद डिवेंचर का क्या नाम है? अगला मेथड आ जाता, कई मेथड उसमें समाहित है। तो ध्यान दें, उसमें कौन कौन से चैप्टर का समावेश है। एक हो तो इशू ऑफ शेयर के रूप में भी कुछ आते हैं, एक आते हैं डिप्रिसिएशन के रूप में भी आते हैं, और एक उसका डिवेंचर का स्वरूप अलग है, वही आते हैं। तो ध्यान दे बेटा, डिवेंचर की 6 एंट्रियां ये यदि आती हैं तो एकलौती ये 6 एंट्रियां आएंगी, 6 आएंगी या 5 आएंगी। वो 5 एंट्रियों और 6 एंट्रियों को हम नोट कर दे रहे हैं, फर्स्ट डे नोट कर रहे हैं, फंडामेंटल बताते समय नोट कर रहे हैं। उसे आप प्लीज, उसकी आवश्यकता 4-5 वीडियो के बाद पड़ सकती है, तब तक आप उसको लर्न कर लीजिए। देखिए क्या है। पहला, व्हेन डिवेंचर issued and
पेबल एट पार। जब डिवेंचर का इशू किया जाए और पेमेंट किया जाए एट पार पे, यह कंडीशन है। 6 कंडीशन है बेटा। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। being debenture issued and payable at par। ये फर्स्ट एंट्री भी है बच्चों, हो गई। दूसरी एंट्री देखिए, डिवेंचर issued at discount and payable at par। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर अकाउंट। being debenture issued at discount and, ध्यान दीजिए, being debenture issued at discount and payable at par। Next entry, when debenture issued with premium and payable at par। बैंक अकाउंट डेबिट to debenture account to premium on issue of debenture account। being debenture issued with premium and payable at par। तो ये बच्चों देखिए, अभी हमने 3 एंट्री लिखी है। पहला when debenture issued and payable at par है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट है when debenture issued at a discount and payable at par। डिस्काउंट पे इशू किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड पेबल एट पार। यहां प्रीमियम पर इशू किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बीइंग डिवेंचर इशूड विद प्रीमियम एंड पेबल एट पार। जितने रुपए में इशू किया जाएगा वही पैसा बैंक के सामने लिखेंगे। जैसे 100 रुपए में इशू किए हैं तो 100 रुपया बैंक के सामने लिख दिए। 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में इशू किए हैं तो बैंक के सामने 90 रुपए। 100 रुपए का डिवेंचर यदि 110 रुपए में इशू किए हैं तो बैंक के सामने 110। इसमें आपको ध्यान देना है, 3 एंट्री में तो आपने नोट कर दिया, 3 एंट्री और नोट करते हैं। प्रत्येक के सामने वही पैसा लिखना है जितने में डिवेंचर इशू किया जाए। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे और डिवेंचर के सामने सदैव पूरा पैसा लिखना है जितने की डिवेंचर। डिस्काउंट पे इशू है कि प्रीमियम पे इशू है कि डिस्काउंट पे रिडेम्पशन है कि प्रीमियम पर रिडेम्पशन है, इससे आपको मतलब नहीं है। हाँ तो देखिए, हम
बात चौथी एंट्री लोड करने जा रहे हैं। When debenture issued at par and payable with premium, तो ये बच्चों देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट being debenture issued at par and payable with premium। ये बच्चों देखिए, इस एंट्री में डिवेंचर एट पार इशू है, तो बैंक के सामने जितने रुपए का डिवेंचर इशू किए हैं वो लिखेंगे और डिवेंचर के सामने जितने का डिवेंचर है वही पैसा लिखेंगे, अर्थात बैंक और डिवेंचर में सिमिलर अमाउंट हो जाएगी इस एंट्री में। और जितना रुपया प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है वो प्रीमियम और लॉस के सामने लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए, एंट्री सेम यही होगी लेकिन नरेशन फर्क है, अमाउंट डिस्टर्ब रहेगा इसमें। When debenture issued at discount and payable with premium, ध्यान दे प्रिय बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री यही है, नरेशन और अमाउंट में डिफरेंस होता है। टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट being debenture issued at discount and payable with premium। ये बच्चों ध्यान दें, यहां डिस्काउंट पे इशू है और प्रीमियम पर रिडेम्पशन है, तो डिवेंचर में तो पूरा पैसा लिखा जाएगा और बैंक में कितना लिखा जाएगा वो डिस्काउंट माइनस करके लिखा जाएगा। उसके बाद प्रीमियम, जितने रुपया प्रीमियम पे रिडेम्पशन है वो प्रीमियम के सामने लिखा जाएगा और जो डिफरेंस होगा वो लॉस के सामने लिखा जाएगा। छठवीं एंट्री बाद में बताएंगे, पहले आप पांचों एंट्री लर्न कर लीजिए, यह सिमिलरिटी में है। छठवीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके एंट्री है। प्रिय बच्चों, हमने काफी बच्चों से बात भी की, उनको हमने समझाया भी कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे एक साथ कुल चैप्टर हम नहीं पढ़ सकते। यदि जो बच्चे अभी भी पढ़ना नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप एक सामान्य बातें जानते हैं, यदि कोई नाटक आता है, गाना होता है, हम उसे 2-4 बार देखते हैं तो हमको याद हो जाता है। ठीक उसी फैक्टर में हम आपको एक सुझाव देते हैं, एक टेक्निक बताते हैं
उसको आप यूज कीजिए। यदि कोई बच्चा कमजोर है तो भी उसको अच्छे ढंग से आएगा। हमने अभी तक 36 वीडियो दे दिया है। अब आप क्या करें, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ भी लिया है तो प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। आप रोज 3-4 वीडियो देखने का प्रयास करें, सुने। यदि आपके पास देखने का मौका नहीं है, किसी कारण से व्यस्त रहते हैं, तो केवल सुने, गाना की तरफ से सुने 3-4, लेकिन क्रमवार बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि पहला वीडियो देखे, जैसे यीशु आप सेहरे आप देख रहे हैं, पहला देखे फिर 5वां देखे फिर 8वां, तब नहीं आएगा सर। क्रम से देखिए, पहला देखिए फिर दूसरा फिर तीसरा, जिस क्रम से हमने बताया, क्योंकि हमने इजी से टाइट की तरफ चला है। जब आप रोज 3 वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, 4 वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, तो 9-10 दिन में आप ये तीनों चैप्टर फुलफिल कर लेंगे, अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। तब से डिवेंचर आ रहा है, डिवेंचर रोज थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए। प्रिय बच्चों, हम आपको सुझाव दिए, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं उनसे आप कहिए कि शांतु वाला सर चैनल में 3 चैप्टर खत्म हो गया है, 4था चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं, अवश्य ही देखें। हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं, हम प्रयास कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं कि आप एग्जाम में इसे कर सकते हैं। यह हमारा प्रयास है। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि जो बच्चा मेरा वीडियो को देखा रहेगा, उस चैप्टर से जो भी सवाल आएगा वो अवश्य कर लेगा, इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।